समय हम अपने दर्शकों को बता दें, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज से बात की है। अमेरिकी एनएसए से भारत के एनएसए ने बात की है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को संपर्क में रख रहे हैं, सारी जानकारी दे रहे हैं। जिस तरह से भारत ने न केवल पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर ने, बल्कि पाकिस्तान के पंजाब सूबे में बड़ा हमला किया, जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े ठिकाने पर। और अरविंद, मैं जल्दी से एक बार मंजीत नेगी को भी चर्चा में ले लेता हूं। एनएसए ने बात की अपने अमेरिकन काउंटरपार्ट से। यह बड़ा संदेश, अमेरिका और भारत दोनों एक पेज पर है जिस तरह से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर हमला किया जा रहा है। मंजीत, बिल्कुल गौरव, शुरुआत से ही जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ, अमेरिका ने इस बात को पूरी मजबूती के साथ, चाहे वो राष्ट्रपति हों, तुलसी गबार्ड हों और बाकी लोग हों, उनके उपराष्ट्रपति हों, उन्होंने कहा था कि भारत को पूरा हक है उन आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर जिन्होंने इस नरसंहार के लिए जो जिम्मेदार हैं। और लगातार उनकी तरफ से भारत को इस बात का समर्थन दिया जाता रहा है। और अभी भी जब इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है, देर रात एनएसए अजीत डोभाल ने अपने फोन लाइन पर उनसे बातचीत की है, इस पूरे मामले को लेकर उनको जानकारी भी दी है। तो भारत बिल्कुल चाहता है इस वक्त, जब पूरा खासतौर से जो बड़े प्लेयर हैं, चाहे अमेरिका की बात की जाए, रूस की बात की जाए, ये सभी, इजराइल की बात की जाए, वो इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ हों। और इस वक्त जब पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने एक बड़ा एयर ऑपरेशन शुरू किया है, ऐसे में ये बातचीत होना बहुत जरूरी है। ऑफ कंट्रोल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये ताजा तस्वीरें हैं वहां की परिस्थितियों की। हम कुछ लोगों से भी वहां बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि जो इस इलाके में इस समय हैं, जहां से गोलाबारी, हेवी शेलिंग की खबरें आ रही हैं, उस सब के बीच ये लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक की तस्वीरें आप देख सकते हैं इस समय। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ बने ही हुए हैं। हिमांशु, ये बताइए कि अगर शहबाज शरीफ की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भारत ने हम पर युद्ध थोपा, पाकिस्तान बहुत भड़काऊ बयान पिछले कुछ दिनों से दे रहा था, अब भारत की तरफ से जो ये एक्शन लिया गया है, ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान इसकी अपेक्षा नहीं कर रहा था। भारत की तरफ से बार बार कहा गया था कि हम आतंक को खत्म करेंगे। और आज अगर इसको युद्ध की शक्ल देकर, यानी आतंकियों पर प्रहार को युद्ध की शक्ल दे रहे हैं, तो क्या सीधे तौर पर हम समझें कि इसी बाबत इस समय चर्चा हो रही होगी? देखिए, बिल्कुल इस पे कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान को इस बात का आभास था कि भारत बड़ी जो है वो सैन्य कार्रवाई है वो करने जा रहा है। इसमें कहीं किसी भी तरीके की कोई शंका पाकिस्तान को नहीं थी, क्योंकि भारत की तरफ से साफ कर दिया गया था कि पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई है इसका जवाब दिया जाएगा और जो आतंकी हैं या जो उनके सरगना हैं उनको उनकी कल्पना से परे जो है वो सजा मिलेगी। तो पाकिस्तान को इस बात का आभास था। लेकिन आज जिस तरीके से 9 जगहों पे टारगेट करके जो है वो ऑपरेशन सिंदूर किया गया है, तो ये माना जा सकता है कि सरकार की और कोशिश होगी और भारतीय सीमा में रहते हुए ही कार्रवाई की गई है। पाकिस्तानी सीमा में नहीं गए। भारत की तरफ से जो कहा गया है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उसको कहीं का नुकसान नहीं पहुंचाया गया। नुकसान जो है पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में उन जगहों को नुकसान किया गया है जहां आतंक। समय लगातार देखिए जो घटनाक्रम है वो बदलता जा रहा है। लाहौर सियालकोट एयरपोर्ट को बंद किया गया है। लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान की तरफ से बहुत शुरुआती जो एहतियाती कदम भी उठा लिए गए कि अपने एयर स्पेस तो पहले ही वो भारत के लिए बंद कर चुका था, लेकिन मिसाइलें दाखिल हो गई, उसका एयर डिफेंस अब इस मामले में समझिए ये अब लाहौर और सियालकोट के एयरपोर्ट को बंद करके पाकिस्तान दरअसल अपने उसके जो फाइटर जेट्स हैं उनकी भी उड़ान की बात आ रही है सरहद के नजदीक। लेकिन भारत की तरफ से चूंकि पूरी तैयारी दुरुस्त है, इसीलिए अभी वो छटपटाएगा। 48 घंटे के लिए जो सिविल एयरपोर्ट्स हैं उसके लाहौर में, सियालकोट में, इन सबको बंद किया गया है। अब ऐसे में अरविंद, जिस तरह की परिस्थितियां वहां बन रही हैं, पहले ही एक तरफ जम्मू कश्मीर के भीतर आतंक के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, अब पाकिस्तान के भीतर जो आतंकी ढांचे को, अब ये देखिए उड़ी सेक्टर में भी पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त गोलाबारी की शुरुआत हुई है। अशरफ से पहले हम जानकारी ले लेते हैं इस पर
अशरफ, उरी, बारामूला, इन सब जगहों पर भी चल रही थी फायरिंग। हालांकि शुरुआत यहां पीर पंजाल के दक्षिण से हुई है, लेकिन उरी सेक्टर में भी पाकिस्तान की तरफ से हैवी शेलिंग। उरी सेक्टर में, कुपवाड़ा सेक्टर में, बारामूला सेक्टर में, नौगाम सेक्टर में, ये 4 बड़े सेक्टर हैं जो उत्तरी कश्मीर में है, जहां पर इस वक्त जो है पाकिस्तान ने पिछले 10 दिन से सीजफायर तोड़ा था। लेकिन जब से मिसाइल स्ट्राइक भारत सरकार की तरफ से, भारतीय वायुसेना की तरफ से पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में है, पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है जबरदस्त गोलाबारी दोनों तरफ से चल रही है। पाकिस्तान के पास छोटे रेंज के हथियार हैं, जबकि भारतीय सेना ने हाई आर्टिलरी गन्स जो है पहले ही वहां पर पहुंचाए थे और निशाने तय थे। अब इसमें सिर्फ सेना को आदेश का इंतजार था, तो जबरदस्त जो है ये लाइन ऑफ कंट्रोल के सभी सेक्टरों में पाकिस्तान की तरफ से जो है गोलीबारी हो रही है और उसकी जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना की तरफ से हो रही है। लेकिन अभी तक जो है आर्टिलरी फायर का इस्तेमाल हुआ है। सबसे बड़ा जो खतरा श्वेता बना हुआ है वो जी, आप बोलते रहे अशरफ। पास खबर है कि जो 3 बड़े डैम है, एक बगलियार डैम, दूसरा जो है किशनगंगा डैम जो कि 3 साल पहले भारत ने बनाया था, और एक डैम जो है उनको है पाकिस्तानी वायुसेना निशाना बना सकती है। उसका अंदेशा पहले ही पाकिस्तानी वायुसेना और पाकिस्तान के सेना अधिकारियों ने दिया था कि जो इंडस वाटर ट्रीटी भारत ने तोड़ी है और कुछ दिनों से पानी रोक रहा है, खोल रहा है, तो वो अगर हमला करेंगे तो इसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर करेंगे। तो जाहिर है कि उसके लिए भी जो है एंटी एयर डिफेंस सिस्टम पहले ही तायनात रखा गया था इन सभी डैम्स के आसपास। और यदि पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की कोई जवाबी कार्रवाई होती है तो उन जहाजों को गिराने के लिए पूरी तरह से भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना की तरफ से पहले ही तैयारी हो चुकी है। लेकिन जहां तक आपने बात की, जो जितने भी लाइन ऑफ कंट्रोल में सेक्टर 7 सेक्टर हैं, यानी पीर पंचाल के उस पार और इस पार, यानी अखनूर, पुंछ, राजौरी, और से थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर गुलमर्ग सेक्टर होता है, वहां बर्फ है, वहां पर कोई अभी तक गोलीबारी नहीं हो रही है। लेकिन नौगाम सेक्टर जो कि कुपवाड़ा जिले में आता है, कुपवाड़ा सेक्टर वो भी वहां पर आता है, और उरी सेक्टर, ये तीनों सेक्टर हैं, ये 6 सेक्टर जो हैं कुल मिलाकर, यहाँ से ही घुसपैठ आतंकियों की होती थी। यहीं पर उन लॉन्चिंग पैड्स की निशानदेही होती थी जो पाकिस्तानी पोस्ट्स में आतंकी घुसपैठ के लिए पिछले कई सालों से आ रहे हैं। लेकिन ज्यादातर जो सिट्रस है पाकिस्तान का, कि वो नहीं चाहेगा कि जिस अंदाज से पहलगाम के आतंकी हमले के बाद पूरे कश्मीर के लोग पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हुए, प्रदर्शन किया, तो कुछ ऐसे हालात जो है कश्मीर के उत्तरी कश्मीर में ना बने। इसलिए जो है वो चाहते हैं कि ज्यादा नुकसान जो है जम्मू के साइड में सिविलियन पॉपुलेशन पे हो, और कश्मीर में यदि सिविलियन पॉपुलेशन होता है तो कहीं ना कहीं सीमावर्ती इलाकों के लोग पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो ज्यादा जो शिद्दत है पाकिस्तानी गोलाबारी की वो पीर पंचाल के उस तरफ है, यानी अखनूर, पुंछ, राजौरी और मेंढर, यहाँ की जहां बात है, यहाँ पर उतनी इंटेंसिटी से जो